जय श्री कृष्णा, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज मैं कोई टैरोट कार्ड रीडिंग करने नहीं आई हूँ, ना ही मैं टैरोट कार्ड के बारे में कुछ बताने आई हूँ। एक्चुअली मैं आज मोदी जी को बर्थडे विश करने आई हूँ। हालांकि उनको विश करने के लिए तो लाखों करोड़ों लोग हैं, तो मेरी विश तो उन तक नहीं पहुँचने वाली है। बट फिर भी मेरा मन हुआ कि मैं मोदी जी को शुभकामनाएं दूँ मेरी तरफ से, तो मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आप हजारों 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 साल जिए, और जिस तरह से आप प्रोग्रेस कर रहे हैं हमारे लिए, है ना, जो आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं ना जनता के लिए कर रहे हैं। आप बस ऐसे ही करते रहें, क्योंकि मैं आपसे बहुत 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 इम्प्रेस हूँ, है ना। मैं आपकी फ़ैन बन गई हूँ, ऐसा बोल सकती हूँ। कुछ टाइम पहले तक मैं भी कांग्रेस को ही वोट देती थी, क्योंकि हम सब लोग है थोड़ा, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बट हाँ, मैं कांग्रेस को ही वोट देती थी। बट मैं वडोदरा गुजरात में रहती हूँ, और मैंने यहाँ की प्रोग्रेस देखी, यहाँ की मैंने जब सब चीज़ें देखी ना कि मोदी जी ने यहाँ पे क्या क्या किया है, उसके बाद से अब मैं मन से उनको मानती हूँ कि हाँ भाई मोदी जी हैं। नहीं तो मैं वो चीज़ नहीं मानती थी। देखो हमारे यहाँ पर फाइनेंशियली, चलो फाइनेंशियली कंडीशन, देखो आर्थिक स्थिति होती है जो सब दूर एक जैसी चलती है, बट गुजरात में जितना पैसा है, गुजरात में जितना बिजनेस है, जितने काम है ना, उतना कहीं और मुझे नहीं लगता होगा। देखो मैं इतना ज़्यादा समझ नहीं रखती हूँ, जो मेरे दिल में आप बात आ रही है वो मैं सिर्फ आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। मैं खुद भी रतलाम MP से हूँ, बट हम लोग भी यहाँ पर जॉब करने आए हैं। इसी तरह से यूपी, बिहार, कहाँ कहाँ से लोग गुजरात में आए हैं। मैं खाली वडोदरा का नहीं बोल रही हूँ, गुजरात में लोग आए हैं और अपना अच्छे से सब कर रहे हैं। वो लोग खुद भी पैसा कमा रहे हैं, अपनी फैमिली को भी पहुँचा रहे हैं। मैं खाली यही चीज़ नहीं बोल रही हूँ। हमारे यहाँ पर जितनी सेफ्टी है ना, मैं मानती हूँ कि चलो 100% तो नहीं बोल सकते हैं, बट सेफ्टी भी हमारे यहाँ पर बहुत है। जैसे कि मैं रात में 12 बजे भी अकेले स्टेशन से घर आ सकती हूँ, है ना। ये सेफ्टी है एक लड़की की। रात में लड़कियां गरबा खेलने जाती है, गरबा खेल के अकेले आ सकती है। कोई छेड़खानी जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं होती है यहाँ पर, है ना। जितनी और सिटीज़ में होती है ना, रेप वगैरह ऐसी बहुत सारी जो होती है, वो हमारे यहाँ पर बहुत कम होती है। कुछ लोग, मेरे ये बात बोलूँगी ना तो कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे, आपके वहाँ तो दारू पे बैंड है, बट सबसे ज़्यादा तो वहीं बिकती है। बैंड तो है ना बाबा, चुपके से तो बिक रही है ना। चलो चुपके से, बट चुपके से ना इतनी हिम्मत उन्होंने दिखाई है कि उन्होंने वो चीज़ को बैन कर दिया। हमारे रतलाम में तो जैसे किराने की शॉप होती है, ऐसे सब दूर मिलती है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की है ना। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमारे लिए की है, जो मैंने खुद महसूस की है। मैं आपको बताऊं कि जब 15 साल पहले मैं कुछ ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, 12th तो मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था, बट मैं यहाँ आके कमा रही थी। मैंने आके यहाँ पे जॉब स्टार्ट कर दी थी, है ना। तो ये मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। उनके लोग बोलते हैं कि वो तो क्या करते हैं, यानी ना मेरा बहुत सारे लोगों से कन्वर्सेशन होता है, मेरे को बहुत ज़्यादा समझ नहीं है ना, तो मैं चुप रह जाती हूँ, क्योंकि फिर मेरे को ऐसे फोकट की माथा फोड़ी में पढ़ना नहीं होता है। बट लोग मुझे बोलते हैं क्या किया उन्होंने, वो तो विदेशों में घूमते। अरे भाई, विदेशों में घूम के आज ही मुझे पता चला है, जैसे कि इंडिया भारत नाम कर दिया। लोग बोलते हैं नाम पलट देने से क्या होता है, जैसे कि वो प्रयागराज उन्होंने रख दिया, तब भी उसके लिए लोग बोलते हैं क्या होगा नाम पलटने से, नाम यही तो काम हो रहा है। अरे बाबा, आज मेरा नाम प्रतीक्षा है ना। मेरे नाम की एक अलग पहचान है, इसलिए नाम की एक अलग पहचान होती है। उन्होंने बहुत कुछ किया, छोटी छोटी मैं उनकी हर एक चीज़ देखती हूँ। कोरोना के टाइम पे भी लोग बोल रहे थे क्या किया। कोरोना के टाइम पे भी उन्होंने किस तरह से एक गरीब इंसान के अकाउंट में पैसा आया। मैं हॉस्पिटल में जॉब करती थी, मेरे मासी है वहाँ पर जो मैड होती है, उन्होंने आके तुरंत मुझे दिखाया, देखो मेरे अकाउंट में इतने रुपए आ गए। ये किसने किया। लोग बोलते हैं भ्रष्टाचार तो है ही। चलो भ्रष्टाचार तो हर लाइन में होते हैं, है ना, हर लाइन में होते हैं, बट फिर भी हमारे पास तो पहुंच तो पा रहा है ना, किराने की चीज़ें आ पा रही है। लोग बोलते हैं पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। अरे आज गरीब से गरीब जिसके पास झोपड़पट्टी है ना, उसके पास में भी 1-2 बाइक मिलेगी आपको। यदि उसके पास बाइक है तो पेट्रोल भी अफोर्ड करना ही पड़ेगा ना उसे। पेट्रोल महंगा, यदि वो गरीब है तो साइकिल रखे। अरे फ़ोन देखो, गरीब इंसान के पास ही, मेरे पास तो फिर इतना ऐसा फ़ोन है, बट गरीब इंसान के पास भी इतना अच्छा फ़ोन है, और वो लोग दूसरी, मतलब है ना, एक मुद्दा बनाते हैं। वो जो कर रहे हैं वो चीज़ें नहीं देख रहे। मेरे साथ तो बहुत बार ये चीज़ें हो जाती है। मैं बहसबाजी नहीं करती, चुपचाप सुन लेती हूँ, क्योंकि बहसबाजी करने से मतलब नहीं है। आज उनकी बर्थडे थी, तो मेरा मन किया है कि मैं आप लोगों के साथ में ये सब बातें शेयर करूँ। मैं तो बहुत सारी बातें शेयर कर सकती हूँ, बट वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। बट मैं खाली, यदि मेरी बात मोदी जी तक पहुँचे
तो मैं खाली उनको मेरी तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जिस तरह से वो प्रोग्रेस हमारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई फैमिली नहीं है ना, उनकी मदर थी, मदर भी चली गई, अब वो किसके लिए कर रहे हैं ये सब, है ना, हमारे लिए कर रहे हैं, इतना सोचते हैं। तो बस ऐसे ही वो आगे भी प्रोग्रेस करते रहें, हमारे लिए सब कुछ अच्छा करते रहें। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप जीवन भर आपका जीवन स्वस्थ रहे, और आप बस आप हमारे लिए सेवा कर रहे हैं, और हम बस आपको दुआएं दे सकते हैं, और हमारा वोट आपको रहेगा। ये भी मैं सबको बोलती हूँ कि वो जो अच्छा कर रहे हैं उनकी तरफ भी आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि वाकई में मोदी है तो सब है। तो मैं मोदी भक्त नहीं हूँ। मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में कहा कि पर्सन हमारे लिए क्या काम कर रहा है, वो काम हमें देखना है कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें बता सकती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया। आपको पता है हमारे यहाँ का सरकारी अस्पताल इतना अच्छा है ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल भी चलो अच्छे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी, बट सरकारी अस्पताल भी हमारे यहाँ के बहुत अच्छे हैं। कुछ लोगों के एक्सपीरियंस चलो बुरे हो सकते हैं कि नहीं सरकारी अस्पताल अच्छे नहीं, बट मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है सरकारी अस्पताल का भी। इसीलिए ना बहुत सारी चीज़ों को लेके मैं बोल सकती हूँ कि मोदी जी के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई है। एक पर्सन से मेरी कुछ दिन पहले ही बहसबाजी हो गई थी, क्योंकि वो दूसरे पार्टी के थे। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने किया क्या है, यदि हम लोगों ने वो चीज़ें तैयार करके की, उन्होंने खाली उसको सुचारू रूप से और अच्छी तरह से किया है। तो मेरा ये कहना है कि आज मेरे पास में ये कैलकुलेटर है, यदि ये कैलकुलेटर खाली है ना, यदि इस कैलकुलेटर के अंदर मैं सेल नहीं डालूंगी तो ये मेरे किस काम का रहेगा, है ना। तो सेल डालना भी तो इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। उस वक्त मैं उन अंकल को कुछ नहीं बोली, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया मुझे फोकट की माथा फोड़ी में नहीं पड़ना है। और अभी भी मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप मेरी भावनाओं को समझे। कोई मेरे को कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, ना ही ये वीडियो मैंने फेमस होने के लिए डाला है, बट मैं अपने दिल की बात मोदी जी को बताना चाह रही थी। मन ही मन में मैं उनको विश कर रही थी। मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों के साथ में विश करूँ, इसके लिए मैंने आप लोगों के साथ में अपनी थोड़ी सी फीलिंग शेयर की कि मेरे मन में ये सब बातें हैं, कि मैं इसलिए अब मैं मानती हूँ उनको। तो और टैरोट कार्ड रीडर हूँ, इसलिए बोल देती हूँ कि 17 सितंबर यानी कि 8 नंबर शनिदेव का नंबर है। जैसा कि जो लोग मेरे से कनेक्टेड है उन लोगों को मैं बताती हूँ कि जैसी सफलता 8 नंबर को मिलती है ना, ऐसी सफलता किसी को नहीं मिलती है। शनिदेव जब साथ देते हैं ना, और मेहनत है ना, कर्मों के फल देते हैं। तो यदि इंसान मेहनत कर रहा है ना, तो शनिदेव उसको इतनी ऊपर तक पहुँचा देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं कि देखिए आप मोदी जी आपके सामने एग्जाम्पल है। बट आपके कर्म यदि अच्छे नहीं होते, आपके मन में यदि पाप होता है ना, तो उसका कर्म भी शनिदेव ही देते हैं। इसलिए आप शनिदेव को दोष मत दो, आपके कर्मास बेहतर होने चाहिए, है ना। तो जैसे कि मैं मोदी जी के बारे में बताती हूँ कि मोदी जी 17 सितंबर उनकी जो है, तो उनको अभी 8 नंबर उनका है जो शनिदेव का, और इस साल में 2023 में उनको 6 नंबर वीनस की एनर्जी मिल रही है, जो कि आपने देखा है सब कुछ अच्छा है। नेक्स्ट ईयर उनको 7 नंबर की एनर्जी मिलेगी केतु की, उसमें भी वो बहुत कुछ अच्छा करेंगे। मूल्यांकन, आत्ममंथन, थोड़े से कंफ्यूज, अनफोकस्ड, फिर चीज़ों को लेके ऊपर और कितना हो सकता है, और कितना हो सकता है, उस तरीके की चीज़ें वो करते रहेंगे। तो प्लीज़ कंट्रोवर्सी ना करें, खाली इमोशंस को और फीलिंग्स को समझने की ट्राई करें, और हम सब मिलके मोदी जी को शुभकामनाएं देते हैं, है ना। एक बार मेरे साथ में आप सब लोग बोलिए, हैप्पी बर्थडे टू यू।